अस्सलाम वालेकुम। डेली डायरी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो खबर का हम आगाज़ करेंगे वो मैं अपनी माज़ी की बात से इसका सिलसिला शुरू करूँगा। आपको याद होगा मैं काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ़ जगह ये कहता आ रहा था कि नवाज़ शरीफ साहब जो है मुझे हुकूमत साज़ी के बाद को 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर मुल्क से बाहर जाते हुए नज़र आ रहे हैं और कल उसकी तस्दीक होगी। बाकायदा तौर पे खबरें चल गई हैं कि जी इलाज के लिए वो मुल्क से बाहर लंदन जाएंगे। तरीक़ाकार ये है कि क्योंकि आपको पता है शरीफ फैमिली अपना आखिरी अशरा हमेशा सऊदी अरब में गुजारती है और इसके बाद वो वहाँ से लंदन इलाज के लिए जाएंगे। जबकि मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी इतला देता चलूँ कि हो सकता है कि इस दफ़ा वो आखिरी अशरा शायद पाकिस्तान में ही गुजारें। इसकी अभी थोड़े से चांसेस पैदा हो रहे हैं, लेकिन ये मुकम्मल आखिरी अशरा नहीं होगा, बल्कि ये कुछ दिन लाइक के आप कह लें 4 5 6 दिन इस तरह वो हो सकता है कि वो यहीं पे गुजारें और ईद जो है वो सऊदी अरब में ही करेंगे। और वो आपको पता है हरम शरीफ में करते हैं ईद, या मस्जिद नबी में वो गुजारते हैं अपनी जो ईद की सारी एक्टिविटीज़ हैं। उसके बाद वो लंदन इलाज के लिए तशरीफ़ ले जाएंगे क्योंकि वहाँ पे उनका रूटीन चेकअप जो है वो एक ड्यू है। और असल खबर उसके बाद अब शुरू हो रही है कि उसके बाद उनकी वापसी यहाँ पे थोड़ी सी ताख़ीर का शिकार हो सकती है, या अगर मामला सेटल डाउन नहीं होते या जिस तरह वो सोच रहे हैं वैसे नहीं होते तो ये फिर उनकी इस हुकूमत के इख्तिताम तक भी उनकी ये क़याम जो है तवील हो सकता है। हसन और हुसैन नवाज़ जो है आपको पता है 12 मार्च से पाकिस्तान में थे और बिलाखिर जिस काम के लिए वो आए थे वो उन्होंने करवा लिया है और नैब केसेस में उनकी कल बरियत कर दी गई है। 3 केसेस थे, फ्लैगशिप, अल अज़ीज़िया और ईमान फील्ड, जिसमें वो जज ने जो उनको बरी कर दिया है। क्या पूछा क्या नहीं पूछा कोई चक्कर नहीं, वो आए, वो पेश हुए, वो आए, उसने देखा और वो चला गया वाला मामला इन्होंने किया है और बरियत करवा ली है, जो हमारे यहाँ चलन है। ये केसेस अभी भी आप समझिए कि हतमी तौर पे ख़त्म नहीं हुए, कल को फिर सेटअप बदलेगा तो यही सिलसिला दोबारा से शुरू हो जाएगा। अब चलते हैं जी दूसरी खबर की तरफ। पहले मैं ये बताता चलूँ कि ये नवाज शरीफ के हवाले से मैंने क्योंकि आपको पहले बता दिया था, एक खबर में तस्करा कर रहा था बार बार, और अब उसकी क्योंकि आप समझ लें कि वो चीज़ सामने वाज़ेह होने शुरू हो गई है, तो अब ये अगली बात सुन लें कि वो यहाँ से अपने जो तवक्कुआत लेके पाकिस्तान आए थे वो तवक्कुआत उस तरह पूरी नहीं हुई है। वो कतई तौर पे खुश नहीं हैं, उनके बहुत सारे मामला उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। भले बेटों के केसेस भी माफ़ हो गए और बेटी इस वक्त वज़ीर आला है और वो ख़ुद भी इस वक्त सूबाई लेवल पे इजलासों की सदारत कर रहे हैं और बेटी को गाइड कर रहे हैं, लेकिन वो खुश नहीं हैं। अब मेरी जो दूसरी खबर है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है। उनके तमाम जो काबिल एतमाद साथी थे उनका आपको पता ही है कि उनको शामिल नहीं किया गया है उनके हुकूमत में, या उनको इस पूरे सिस्टम से बाहर रखा गया है। ज़्यादातर को बाहर रखा गया है, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, ज़्यादातर को बाहर रखा गया है। उनमें से एक इनके साथी जो राना सनाउल्लाह हैं वो इस वक्त पंजाब में एंट्री लेने के लिए पर तोड़ रहे हैं और वो हो सकता है कि शहबाज शरीफ की छोड़ी हुई ज़िमनी सीट पे ज़िमनी इलेक्शन लड़ें और जीत के पंजाब काबीना के सीनियर वज़ीर और कानून और ये होता है क्या कहते हैं उसको, वज़ीर दाखिला के सूबाई वज़ीर दाखिला के उसके मनसब संभालें। और उनकी जो प्लेसमेंट है बतौर सीनियर वज़ीर वो इसलिए भी ज़रूरी ख्याल कर रहे हैं मियाँ साहब कि जो मरियम बीबी हैं उनको ब्यूरोक्रेसी हैंडल करने का उस तरह तजर्बा नहीं है जिस तरह एक आप एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी को होना चाहिए, वज़ीर आला को होना चाहिए, और वो ये टैग नहीं लाना चाहते कि उनकी बेटी नाअहल है, क्योंकि इनकी मंजिल अभी बहुत आगे तक इन्होंने सोच रखा हुआ है। राणा साहब के साथ जो सेनेटरशिप की बारी और जो एमएनए शिप की बारी हुआ वो कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं, और इस हवाले से मुस्लिम लीग नून दबाव का भी शिकार है, इसलिए उनको एक अच्छी पोजीशन पे यहाँ एडजस्ट करके उनका भी आप कह लें कि दावा किया जा रहा है, और साथ ही साथ अपने जो बेटी हैं उनके लिए भी एक फ़ायदे की डील बनाई जा रही है। अगर आप मरियम साहिबा के इर्द गिर्द देखें तो उन्होंने चुन के ऐसे लोगों को रखा है जो अपनी अपनी फील्ड पे बहुत ज़्यादा वायलेंट हैं, प्रोमिनेंट हैं, शदीद हैं, ताकि यूँ समझ लें कि जो डिलीवरी है या जो भी चीज़ों की आप कह लें ना कि कारकर्दगी है वो मुकम्मल पेश की जा सके। तो ये मेरी दो छोटी छोटी खबरें थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह पहले भी मैंने अगर कोई चीज़ खबर दी है, तज्जिया दिया वो अलग बात है, लेकिन अगर मैंने खबर दी है तो वो अमूमी तौर पे सच साबित हुई है या पूरी हुई है चीज़, जल्द या बदीर उसने अपने टारगेट को अचीव किया। तो सबसे आखिर में ये है कि मेरे ये सपोर्ट कीजिए, ये जो यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, जिस प्लेटफॉर्म पे भी आप इसको देख रहे हैं,
کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہمارا ایک جو ساتھ بھی بنا رہے، اور دوسرا اپنی آراء سے بھی مجھے آگاہ کیجیے تاکہ میں یہ ہم آپس میں بھی انٹریکٹ کر سکیں کہ آپ کیا جاننا چاہتے ہیں اور اس میں کیا حصہ ڈال سکتا ہوں. ابھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.